हम लोग अब स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई मीन आई और वीडी का रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि एक कंडक्टर सपोज कर रहे हैं और इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ये हमारी ए है, हमने ऐसा सपोज किया, ठीक है। तो लेट क्रॉस सेक्शन area of a conductor is a drift velocity is Vd and number of free electrons per unit volume इज एन। हमने ऐसा सपोज कर लिया कि जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा एन है, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। तो अब जरा देखिए, अब किसी भी सेक्शन से एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, अगर ये हम कैलकुलेट करना चाहते तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सेकेंड में हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वीडी, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम अलोंग द कंडक्टर, ये हमारा वीडी है। तो इतने मतलब कहने का मतलब कि इस सेक्शन के जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इस सेक्शन से पास हो जाएंगे। तो इतने में इसका वॉल्यूम कितना हुआ ये हम कैलकुलेट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ए है कंडक्टर का और डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिट टाइम वो हमारा वीडी है। तो ए इंटू वीडी ये हमारा सेक्शन का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारी एन है, तो स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमारा जो है क्रॉसिंग एनी सेक्शन इन यूनिट टाइम उसका कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। तो वही हम काम करते हैं, जरा देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग इन यूनिट टाइम ये क्या होगा, तो ये है A इंटू वीडी इंटू एन, ये वॉल्यूम ये हो गया और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट टाइम है। तो A इंटू वीडी इंटू एन ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग इन यूनिट टाइम ये वैल्यू है। तो देयरफॉर टोटल चार्ज क्रॉसिंग इन यूनिट टाइम, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e, तो ये टोटल चार्ज हमारा हो जाएगा A वीडी एन इंटू ई, ये टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज क्रॉसिंग इन यूनिट टाइम इसी को हम करंट कहते हैं ना, करंट हमारा ऐसे ही डिफाइंड है। तो हम यहां पर लिखते हैं सिंस टोटल चार्ज क्रॉसिंग in unit time that is ये हमारा है करंट I। तो therefore ये हमारा I is equal to A इंटू डी इंटू एन इंटू ई हुआ। अब इसको हम लोग लिख लें एज अ फार्मूला, तो I is equal to एन ई ए इंटू वी डी। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। I is equal to एन ई ए वीडी, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। अब एक यहां पर एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फार्मूले से, इसीलिए हम इसको यहां बता रहे हैं। तो करंट डेंसिटी डिफाइन है
ये हमारा करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर बाय यूनिट सेक्शन एरिया, बाय यूनिट सेक्शन एरिया। तो जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कंडक्टर का ए है और करंट का फ्लो सपोज दैट ये हमारा लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो करंट के फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, करंट के फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, इसी को हम डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में जो है ये हमारा जो है ये इसको हम जनरली जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे इज इक्वल टू होगा आई बाई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और करंट का फ्लो जो करंट की इंटेंसिटी है वो हमारी आई है। तो ये फार्मूला हमारा है सिंस I is equal to NE A into BD, तो therefore I by A is equal to NE into BD ये है। तो ये हमारा जो है J is equal to हो जाएगा NE into BD और यहाँ पर BD की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं सिंस BD is equal to, ये हम लोगों ने कितना डिफाइन कर रखा है, सॉरी इसको हम लोगों ने अभी डिराइव किया था कुछ समय पहले। तो ये है हमारा E इंटू टाउ एम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वैल्यू हम पुट करें तो J इज इक्वल टू हमारा होगा NE और BD की वैल्यू पुट कर रहे हैं E टाउ एम अपॉन ME इंटू E। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो J इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ एम अपॉन ME इंटू E। तो ये हमारा देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये जो करंट डेंसिटी है ये इस वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो होता है वो करंट का डायरेक्शन है, कह लीजिए ये डायरेक्शन हमारा जिस डायरेक्शन में करंट ये जिस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सेक्शन का नॉर्मल डायरेक्शन होता है। तो सेक्शन का नॉर्मल डायरेक्शन होता है ये करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसकी वैल्यू हमारी NE स्क्वायर टाउ एम अपॉन ME इंटू E ये होता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको देख लीजिए। इसमें एक मिनट I बाई A एंड E BD, हाँ ठीक है, BD की वैल्यू हमने पुट कर दी है, हाँ ठीक है।